तो जब हाकिम वक्त ने कहा कि जब तक जुनैद बगदादी उस पर साइन नहीं करेंगे उस फतवे, तब तक कि मैं फांसी आपको नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब मंसूर ने सूफिया का लिबास उतार दिया, हजरत मंसूर 18 साल की उम्र में तस्तर तशरीफ़ ले गए। वहाँ 2 साल तक हजरत अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सोहबत में रहे। उसके बाद बसरा चले गए। फिर वहाँ से दोहरका पहुँचे, जहाँ हजरत उमर बिन उस्मान मक्की की सोहबत में आपने आपकी गुलामी इख्तियार की, यानी आपकी मुरीदी में आए। ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने एक रिसाला तौहीद पर लिखा था। इसी राज को हजरत मंसूर ने फाश किया, जिसकी वजह से सारी आफतें आई। ये वो बुजुर्ग हैं। फिर वहाँ से जब आप निकल करके उनके पास मौजूदगी में ही याकूब अख्ता की बेटी से आपने निकाह कर लिया। इनके ससुर का नाम था याकूब अख्ता, उनकी बेटी से ने आपने निकाह किया। उमर बिन उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह की नाराज़गी की वजह से हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुँचे। यानी जब वो रिसाले को इन्होंने आम कर दिया, जिससे पब्लिक में आपकी बड़ी परेशानी हुई, तो वो नाराज़ हुए। तो वहाँ से फिर इनको छोड़कर इनकी नाराज़गी को ख़त्म ना किए। ये इनकी सबसे बड़ी भूल जो इनको हुई कि नाराज़गी को उन्होंने ख़त्म किए बगैर वहाँ से निकल गए। फिर ये पहुँचे कहाँ? जुनैद बगदादी के पास, दूसरे मुर्शिद के पास पहुँच गए। उनकी खिदमत में हाजिर हुए, उनके ग़ुलामी में रहे। हज़रत जुनैद बगदादी ने आपको खलवत और सुकूत की तालीम फरमाई, यानी आपको खलवत नशीन किया और खामोश रहने की तालीम फरमाई। ये 2 रियादतों में आपने लगा दिया। कुछ अरसा हजरत जुनैद बगदादी के पास आपने क़याम किया, आपके सोहबत में रहे। फिर हिजाज तशरीफ़ ले गए और 1 साल वहाँ क़याम किया। इसके बाद सूफिया के हमराह बगदाद वापस आ गए। वहाँ हजरत जुनैद बगदादी की खानकाह पर हाजिर हुए और दरवाज़ा खटखटाया। एक नाराज़गी वहाँ और दूसरी नाराज़गी की वजह यहाँ बन रही है। दरवाज़ा आपने खटखटाया तो जुनैद बगदादी ने फरमाया कौन है? तो चूंकि वो रिसाला पढ़ करके आप पर वो राज जो जाहिर हो चुका था तौहीद का, तो आपने कहा हक। आपने क्या जवाब दिया? मैं हक हूं। यानी अपना नाम नहीं बताया, आपने क्या कहा कि मैं हक हूं। तो हजरत जुनैद बगदादी ने जवाबन इरशाद फरमाया कि हक नहीं, हक के साथ। फिर हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह से ये अल्फाज निकले कि तू बहुत जल्दी लकड़ी को तो सुर्ख करेगा। एक नाराज़गी उनकी और दूसरी नाराज़गी इनकी, यानी ये जहां भी पहुंचे इनके साथ मामला यही इसी तरह का कुछ ना कुछ लगा रहा। अब यहां पर इनसे जो लग्जिश ये हुई कि वो पहले वाले शेख की जो तालीम या उनकी तरबियत का जो असर था, अगर वहीं छोड़ चुके होते तो भी यहाँ आफियत का मामला हो जाता। लेकिन यहाँ आने के बाद भी वही हक हूँ, जबकि हजरत जुनैद बगदादी अलग तालीम कर रहे थे, ये दूसरे शेख है ना आपके। लेकिन वही असर यहाँ पर भी आपने दिखाया। फिर आपके भी मुंह से निकल गया कि वो तो बहुत जल्दी लकड़ी को सुर्ख करेगा, यानी तो उसको सूली चढ़ाई जाएगी। ये सुन करके हजरत हुसैन मंसूर ने जवाब दिया। अच्छा, ये भी खामोश नहीं रहे, जबकि वहाँ पर आपको क्या नाम है माजरत चाह लेना चाहिए थी। आपने जवाब दिया
कि जब मुझे सूली दी जाएगी तो आप भी लिबासे तरीकत उतार कर लिबासे जाहिर ही पहने रहोगे। बात समझ आई? इनके मुंह से निकला कि तुझको सूली चढ़ाई जाएगी, तो आपने एक जवाब दिया मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि जब मुझे सूली दी जाएगी तो आपको भी लिबासे तरीकत उतारना पड़ जाएगा, लिबासे शरीयत ही इख्तियार करना पड़ जाएगा। अब जब उलमाए शरीयत ने मुत्तफ़िका तौर पर हुसैन मंसूर को सूली पर चढ़ाने का फतवा दिया तो खलीफे वक्त ने कहा कि जब तक कि हजरत जुनैद बगदादी इस फतवे पर दस्तखत नहीं करते हैं तब तक मैं उनको फांसी नहीं दे सकता। जब तक के, अब देखो अजीब मामला है कि मुरीद के फांसी के सज़ा पर पीर को साइन करना पड़ेगा। यह भी एक सियासत थी। हजरत मंसूर की को दार पे चढ़ना, जहां बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ शरीयत की ही बात थी, तो शरीयत को ये लोगों ने सिर्फ ढाल बनाया है, असल बात सियासत थी। आपको सियासतन शहीद किया गया है, वरना बहुत सारे जिन्होंने फतवा दिया उस फतवे पर तो अमल हो ही रहा था, इनकी साइन की क्या जरूरत थी। तो जब हाकिम वक्त ने कहा कि जब तक जुनैद बगदादी उस पर साइन नहीं करेंगे उस फतवे, तब तक कि मैं फांसी आपको नहीं दे सकता। जब यह खबर हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंची तो आप मदरसे तशरीफ ले गए और लिबासे तसव्वुफ उतारा और आपने लिबासे ज़ाहिर पहना और फतवे पे साइन किया और ये फरमाया कि हम ज़ाहिर के एतबार से मंसूर को सूली पे चढ़ाने का फतवा सादिर करते हैं। हम जो ज़ाहिर बज़ाहिर, अब शरीयत का फतवा तो ज़ाहिर पे ही है ना, अंदर क्या है अंदर कौन जाने। जबकि हजरत जुनैद बगदादी वाकिफ थे हकीकत से। एक मरतबा हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला ने हजरत हुसैन मंसूर से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो मंसूर हजरत जुनैद बगदादी से नाराज होकर भी बगदाद छोड़ चले गए। यानी इनके पीछे घूम फिर करके ये पीरान की नाराजगी ही सबसे बड़ा किरदार अदा करते रही और उसी की नहुसत की वजह से बाद में ये सब सारे मामला पेश आना शुरू हुए और बगैर इजाजत अपनी बीबी को लेकर के फिर वापस तस्तर चले गए और 1 साल वहीं क़याम किया। वहाँ के लोग आपके बड़े मोतकिद हुए, लेकिन आपकी फितरत के मुताबिक आप उलमाए ज़ाहिर को कभी अपने खाते में नहीं लाते थे। ये उलमाए ज़ाहिर से बहुत ही दूरी बना के रखते थे, इनको बहुत ज़्यादा मतलब अपने करीब नहीं करते, उनकी तबीयत का हिस्सा था, उनसे दूरी इख्तियार करके रखते थे। अच्छा, इन लोगों से ये दूरी का इख्तियार करना ही इनके लिए दुनिया में बहुत सारे मसाइल की वजह बन गई और ये लोग सब इनके मुखालिफ हो गए और इनके खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दिया। हकीकतन आपके मुंह से अनल हक का निकलना आपके पीर की नाराज़गी की वजह से ही था और वो रात चूँकि अगर ये फाश ना करते तो सारे मामलात ना होते। और गिरोहे सूफिया में जितनी अजियत और परेशानी, जितना दर्द, जितना कर्ब हजरत मंसूर को उठानी पड़ी है, मेरी मालूमात के हिसाब से किसी भी सूफी को इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा इनको परेशानी उठानी पड़ी है। हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज 16 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। यह आपकी मालूमात में इजाफा होगा कि हजरत मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह हाफिज़ कुरान भी है। 16 साल की उम्र में आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। 16 साल की उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। फिर उनके इजाज़त के फिर सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी के मुरीद हुए। ये पहले पीर आपके हैं, यानी कई पीरों को भी इन्होंने पकड़ छोड़ किया है। पहले पीर कौन है? सुहेल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद हुए। फिर उनसे इजाज़त के बगैर हज़रत हसन बसरी की बारगाह में भी पहुँच गए, मदरसे में पहुँचे। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। बसरा में क़याम के दौरान बनी मजाशा से उनकी दोस्ती हो गई। ये शख्स जो था, यानी सियासी जो दुश्मनी इनको मोल लेनी पड़ी, यही वो शख्स है। ये वो शख्स था ये एक गिरोह था जो हुकूमत वक्त के मुखालिफत में लोग मौजूद थे, यानी हुकूमत वक्त के ये कान्हा बागियों में शुमार किए जाते थे और ये लोग हुकूमत के नज़र में बहुत ही ज़्यादा मुजरिम थे। जब हजरत मंसूर से इनके रब्त साबित हो गए
तो इन्हीं की वजह से हजरत मंसूर भी शक के दायरे में आ गए। अब इधर वलमा का मामला और इधर हुकूमत का मामला, इन दोनों चक्कियों में आप ये पीसे गए। यानी बगदाद में जब आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा तो आप बगदाद छोड़ करके कहाँ चले गए? बसरा। तस्तर को छोड़कर आप जो है बगदाद चले गए। तस्तर से जब वहाँ परेशानी हुई तो वहाँ से छोड़कर आप आगे कहाँ? बसरा चले गए और वहाँ उमर बिन उस्मान मक्की की सोहबत में रहे। ये दूसरे उस्ताद इनके हैं। असलन सबसे पहले पीर इनके सुहेल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, फिर इनके सोहबत में रहे। और हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने खरके तसव्वुफ भी इन्हीं के पास पहना था। तसव्वुफ का जो माहौल जो खालिसन आपने पाया है इन्हीं के पास, और इन्हीं ने जो तौहीद पर वो किताब लिखी, वो रिसाला लिखा, उसी को उन्होंने पढ़ लिया और उसी को पढ़ के आम भी कर दिया आपने। अब ये अबू याकूब इक्ता की बेटी से शादी किया। चूंकि ये जो दूसरे आपके शेख हैं उमर बिन उस्मान मक्की के ताल्लुक इनके ससुर से साजगार नहीं थे। नाराज़गी की एक वजह ये भी रही। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ना कि हर उस चीज़ को पसंद करो जो तुम्हारे पीर को पसंद है, और हर वो चीज़ छोड़ दो जो तुम्हारे पीर को नापसंद है। तो अब इनसे जो मामला बिगड़ना जो शुरू हुए कि इनके जो ससुर थे उनसे इनके पीर साहब की बात नहीं बनती थी, तो नाराज़गी की एक वजह तो अंदर बन ही रही थी, और दूसरी सबसे बड़ी वजह बनी उनके राज को इन्होंने फाश कर दिया। तो सारी नहूसत ये जो घेरने लगी आपको, इस तरह के वाक़यात आपके सामने पेश आए। तो इस वाक़ये से समझ हम लोगों को ये लेना है कि शेख की नाराज़गी मुरीद के लिए हलाकत की वजह बन जाती है, और अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मामला आवे तो जल्दी जल्दी शेख को राज़ी कर लिया जाए, है ना। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सालिकीन के लिए दुआ है कि मौला करीम उन सब को यह तौफीक दे कि वो अपने मशाइखिन को राज़ी रखे अल्लाह व रसूल की रज़ा के साथ। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।